हाइट्स एजुकेशन के फीस स्ट्रक्चर के बारे में फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक डील करते हैं। 7th और 8th की फीस एक होने वाली है। सिमिलरली 9th और 10th की फीस एक होने वाली है। सेम गोस विथ 11th एंड 12th। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप हमसे इसका इमेज भी ले सकते हैं। देखिए 7th 8th के बाद जब बच्चा 9th पे जाता है तो फीस में एक डेविएंस देखने को मिलेगा। उसके पीछे रीजन है सिलेबस में, टीचर में, एफर्ट में अच्छा खासा चेंज होता है। तो एक्चुअली में 8th के बाद 9th में एक थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा एंड सिमिलरली 10th के बाद 11th में लगभग चेंज देखने को मिलेगा। अदरवाइज 11th 12th 9th 10th और 7th 8th की फीस हमारी सेम होने वाली है। और थोड़े बहुत जो चेंजेस आते हैं ईयरली बेसिस पे वो आते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा बहुत महंगाई वगैरह को मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत चेंज होता है, अदरवाइज कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं होता। ध्यान देंगे 8th के बारे में अगर चर्चा करें तो हम जो सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, 2026-27 के सेशन की, वो मैथ्स कवर करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो साइंस का पार्ट होता है उसको कवर करेंगे। ऑल्दो कई बार टीचर अलग होते हैं इसलिए हम इसको अलग अलग सब्जेक्ट लिख रहे हैं। एसएसटी कवर करेंगे और इंग्लिश का ग्रामर वाला पार्ट कवर करेंगे। फीस स्ट्रक्चर होने वाली है हमारी 18,000 रुपए अगर एक इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो। अदरवाइज ये फीस होने वाली है अगर 2 इंस्टॉलमेंट पे पे करेंगे तो 1000 फीस बढ़ जाएगा। 10,000 प्लस 9 19,000। क्लास अटेंड करने से पहले बच्चा जो है वो रजिस्ट्रेशन कराएगा। ध्यान देंगे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बच्चे को क्लास अटेंड करने से पहले। और ये 1,000 रुपए इस फीस से डिड्यूस भी होगा। 1,000 रुपए अगर ये कम होता है तो आपने 1,000 रुपए तो रजिस्ट्रेशन के लिए दे ही दिया, तो यू हैव टू पे 17,000 और यहां पर भी आपको 18,000 पे करना है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। बट टोटल फीस जो होगी 19,000 होगी इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन। बट ये ध्यान देंगे कि आपको जो फीस है आपके पहले क्लास से 7 दिन के अंदर पहला इंस्टॉलमेंट या फिर फीस कंप्लीट करनी है अगर एक इंस्टॉलमेंट में गए, और 2 इंस्टॉलमेंट में गए तो पहले क्लास से 7 दिन के अंदर पहला इंस्टॉलमेंट और दूसरा इंस्टॉलमेंट 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना होगा। और अमाउंट जो पे करना है उसके लिए एक यूनिफाइड QR कोड है। आप चाहें तो इसका स्कैन भी करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके भी हमें पैसे ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। सेम गोज विथ 9th एंड 10th। 9th एंड 10th पे हम डील करते हैं मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ऑब्वियस सी बात है 3 अलग अलग फैकल्टीज होंगी। मैथ्स और फिजिक्स सोनल सर लेंगे, केमिस्ट्री नेहा मैम लेंगी, बायो पटेल सर रायपुर से आते हैं वो लेंगे और एसएसटी तुषार सर लेंगे। फीस साल भर की होने वाली है। अगर एक इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं तो 24,000। बच्चे को क्लास में अटेंड करने से पहले 1,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो इस 24,000 में से घट जाने के बाद इट विल बी वर्थ ऑफ 23,000। हाँ, लेकिन ये भी है कि 7 दिन के अंदर ये फीस कंप्लीट करनी है पहली क्लास से। उतने में बच्चों को सब फेयर एंड फेयर समझ में आ जाता है क्या सही है क्या गलत है। और हम रजिस्ट्रेशन फीस भी कम इसीलिए रखे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा एक्सपीरियंस कर ले। अगर हमारी क्वालिटी में कोई इंफीरियरिटी है तो डेफिनेटली मैं खुद चाहूंगा कि बच्चा कंटिन्यू ना करे, बट ऐसा होता नहीं है। सिमिलरली अगर 2 इंस्टॉलमेंट में जाएंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। रजिस्ट्रेशन करके बच्चा सबसे पहले बैठेगा, 25 में से 1,000 गया तो ये हो जाएगा 24,000 रुपए। 24,000 रुपए। और अब इस 24,000 को आप 2 बार में पे करेंगे। पहला 13 की जगह में 12, क्योंकि 12 और 1 13 तो वैसे ही हो गया, और 12 तो मैं ये बोल रहा हूं कि 25,000 रुपए इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फीस है। और फिर मैं क्लियर कर दूं कि आपको रजिस्टर करना होगा अटेंड करने से पहले। यहां नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर ऑफ 11th एंड 12th, कीप इन माइंड हम आइसोलेटेड मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री डील नहीं करते। मैथ्स जैसे कुछ कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो उनके लिए पॉसिबिलिटी बनती है, बट अदरवाइज कोई पीसीएम पीसीबी से बच्चा आ रहा है, अगर वो ये बोले कैटेगोरिकली मुझे खाली 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट अटेंड करना है तो हमारे लिए वो डिफिकल्ट होता है। तो लमसम 15 किलो 15,000 एक की फीस है, बट कंबाइंडली हम इसके लिए चार्ज करते हैं 40,000 अगर बच्चा एक इंस्टॉलमेंट में पे करे। एक इंस्टॉलमेंट में पे कैसे करना है, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन पर आइए, 7 दिन बकायदा हमारी क्लास की एक्सपीरियंस करें और उसके बाद ये 1,000 रुपए इससे डिड्यूस होने वाले हैं। मतलब कि ये 4,000 माइनस 40,000 माइनस 1,000 39,000 ही आपको पे करना है। तो रजिस्ट्रेशन कोई अलग से चार्ज नहीं है। सेम गोस विथ 2 इंस्टॉलमेंट ऐसे। तो ये 1,000 रुपए जो है वो शुरू के 20,000 में से कम हो जाएगी, तो ये हो गया 19,000 रुपए और 1,000 रुपए आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया है। और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो एग्जैक्टली 30 दिन के अंदर देना होता है। ठीक है। मैं क्लियर बता दूं कि ये जो फीस स्ट्रक्चर मैं तब के लिए बोल रहा हूं कि जब एडमिशन स्टार्टिंग में हुआ है। अगर बीच में एडमिशन होगा तो फीस जो है वो 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। कुछ पेरेंट्स जो 8th से 9th मूव कर रहा होगा बच्चा,
आप लोगों को लग रहा होगा फीस पे सब्सटेंशियल डिफरेंस आया है, तो ऐसा कोई सा भी इंडिया में कोचिंग स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें एक सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि बहुत कुछ चेंज होता है। बीइंग ए टीचर मैं समझ रहा हूँ, 9th में आप मैथ्स पढ़ेंगे, अच्छे लेवल का मैथ्स पढ़ेंगे। इस बार तो 9th में 11th के सिलेबस आ गए हैं, 10th के सिलेबस आ गए हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैज टू बी मैनेज्ड। ये आप लोगों का फीस का स्ट्रक्चर होने वाला है। ये 12th में हो सकता है कि क्लास कैसे चलेगी, तो वो हम डिसाइड करेंगे यहाँ। हाँ, छुट्टियों के बारे में बात कर दें, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा। यूजुअली यहाँ छुट्टी जो होती है संडे होती है, एंड सिमिलरली यहाँ छुट्टी जो होती है यूजुअली ध्यान देंगे वो मंडे एंड ट्यूसडे होती है। लेकिन हमारे पास टीचर का बैकअप इतना है कि अगर कोई बच्चा पीछे चल रहा है, कोई बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, तो मंडे ट्यूसडे भी जनरली कॉल कर लेते हैं। और यहाँ भी लगभग 6 डेज है ना वीक क्लास चलेगी। कब फिजिक्स, कब मैथ्स, कब केमिस्ट्री, वो हम रिक्वायरमेंट को देख के कहीं ना कहीं जो टॉपिक अगर आगे चला गया तो हम उसको थोड़ा सा फ्रीज करके अगला सब्जेक्ट के अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट विल बी कंप्लीटली टेकन केयर बाय मी और टेकन केयर बाय मी। सो दैट्स हाउ